नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यीशु द्वार चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लाखों लोगों के दिलों को छूता आया है। यीशु मसीह के दृष्टांत, यानी उनकी वो कहानियां जिनके जरिए उन्होंने स्वर्ग के राज्य, प्रेम, क्षमा और सच्चाई की गहरी बातें बड़े ही सरल तरीके से समझाईं। यीशु जब लोगों को सिखाते थे तो वे सीधे उपदेश नहीं देते थे। वे कहानियां सुनाते थे, किसान की, चरवाहे की, पिता और बेटे की, राजा और नौकर की। ये कहानियां इतनी सरल थीं कि एक बच्चा भी समझ सकता था, लेकिन इतनी गहरी थीं कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते थे। बाइबल में लिखा है, यीशु ने ये सब बातें दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत के उसने उनसे कुछ न कहा। मत्ती 13:34। आज इस वीडियो में हम मिलकर समझेंगे दृष्टांत क्या होते हैं और यीशु ने इन्हें क्यों इस्तेमाल किया, उनके सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण दृष्टांत, और सबसे जरूरी, इन दृष्टांतों से हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इस आत्मिक यात्रा को। दृष्टांत यानी एक ऐसी छोटी कहानी जो रोजमर्रा की जिंदगी से ली गई हो, लेकिन जिसका मतलब कहीं गहरा और आत्मिक हो। जब यीशु के चेलों ने उनसे पूछा कि वे लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं, तो यीशु ने कहा, इसलिए कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों का ज्ञान दिया गया है, परंतु उन्हें नहीं दिया गया। मत्ती 13:11। यानी दृष्टांत सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे उन लोगों के लिए खुले द्वार थे जिनका दिल सच जानने के लिए तैयार था, और उन लोगों के लिए एक चुनौती थी जो सिर्फ सुनना चाहते थे, समझना नहीं। यीशु किसान, चरवाहे, मछुआरे, गृहस्थ, इन सब की रोज की जिंदगी से उदाहरण लेते थे, ताकि आम लोग भी परमेश्वर के राज्य की गहरी बातों को समझ सकें। यही यीशु की शिक्षा की खूबसूरती थी, सरल शब्दों में असाधारण सत्य। अब चलिए एक एक करके उनके सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांतों को समझते हैं। यह दृष्टांत यीशु के सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में से एक है। कहानी, एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बीज बिखेर रहा था तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, पक्षी आए और उन्हें चुग गए। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, जहां मिट्टी कम थी। वे जल्दी उग तो आए, पर सूरज की गर्मी में जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे और कांटों ने उन्हें दबा दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे और उन्होंने फल दिया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मतलब क्या है? यीशु ने खुद इस दृष्टांत को समझाया। रास्ते की जमीन वे लोग जो वचन सुनते हैं पर समझते नहीं, और शैतान आकर उनके दिल से वचन छीन लेता है। पथरीली जमीन वे लोग जो खुशी से वचन ग्रहण करते हैं, पर उनमें जड़ नहीं होती। जब मुसीबत या सताव आता है, वे तुरंत गिर जाते हैं। कांटों वाली जमीन वे लोग जो वचन सुनते हैं, पर सांसारिक चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है, और वे निष्फल रह जाते हैं। अच्छी जमीन वे लोग जो वचन सुनते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में उसे अपनाकर फल लाते हैं। आज के लिए सीख। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि हमने कितनी बार वचन सुना, सवाल यह है कि हमारा दिल किस तरह की जमीन है। क्या हम सिर्फ सुनते हैं या वचन को अपने जीवन में जड़ पकड़ने देते हैं? हमें अपने दिल को नरम और उपजाऊ बनाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हम में फल ला सके। यीशु ने यह दृष्टांत उन धर्मगुरुओं को जवाब देने के लिए सुनाया जो शिकायत कर रहे थे कि यीशु पापियों के साथ बैठकर खाते हैं। कहानी, खोई हुई भेड़। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थीं। उनमें से एक भटक गई, तो क्या वह चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? और जब वह उसे पा लेता है
तो खुशी से उसे अपने कंधों पर उठाकर घर लाता है और अपने दोस्तों पड़ोसियों को बुलाकर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना उन 99 धर्मियों के कारण नहीं होता, जिन्हें मन फिराने का प्रयोजन ही नहीं। लूका 15:07। कहानी खोया हुआ सिक्का। इसी तरह एक स्त्री के पास 10 चांदी के सिक्के थे। एक सिक्का खो गया। वह दिया जलाकर, घर बुहारकर ध्यान से ढूंढती है जब तक वह सिक्का मिल न जाए, और मिलने पर वह भी अपनी सहेलियों को बुलाकर आनंद मनाती है। आज के लिए सीख। परमेश्वर की नजर में हर एक इंसान कीमती है, चाहे वह कितना भी खोया हुआ क्यों न लगे। परमेश्वर हमें ढूंढने में थकता नहीं, और जब कोई पापी पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी किसी को बेकार या खोया हुआ समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम से उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह शायद यीशु का सबसे भावुक और गहरा दृष्टांत है। कहानी। एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने पिता से कहा, मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा अभी दे दो। पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया। कुछ ही दिनों बाद वह बेटा सब कुछ समेटकर दूर देश चला गया और वहां बुरी संगत में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खत्म हो गया, उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह बहुत दुखी हुआ। उसे सूअर चराने का काम करना पड़ा और वह इतना भूखा था कि सूअरों का खाना खाने को भी तरस गया। तब उसे होश आया और उसने सोचा, मेरे पिता के यहाँ तो नौकरों को भी भरपूर रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं। मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख ले। वह उठा और अपने पिता के पास चला। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और तरस खाकर दौड़ा और उसे गले लगाकर बहुत चूमा। बेटे ने कहना शुरू किया, पिता, मैंने पाप किया है। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, जल्दी सबसे अच्छा वस्त्र लाकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूती दो, और पला हुआ बछड़ा लाकर काटो, खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। लेकिन बड़ा बेटा जो खेत में था, जब घर लौटा और यह सब देखा तो क्रोधित हो गया और भीतर जाने से इनकार कर दिया। पिता बाहर आकर उससे विनती करने लगा। बड़े बेटे ने कहा, देख, मैंने इतने वर्षों तेरी सेवा की, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं दोस्तों के साथ आनंद करूं। पर यह तेरा बेटा, जिसने तेरी सारी संपत्ति उड़ा दी, जब आया तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। पिता ने उससे कहा, बेटा, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु आनंद करना और खुश होना चाहिए था, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आज के लिए सीख। इस दृष्टांत में 3 किरदार हमें अपने जीवन के 3 पहलू दिखाते हैं। छोटा बेटा वह हर इंसान है जो परमेश्वर से दूर भटक जाता है, अपनी मनमानी करता है, लेकिन जब पश्चाताप करके लौटता है तो परमेश्वर उसे बिना शर्त गले लगाता है। पिता यह परमेश्वर की तस्वीर है। पिता बेटे को डांटता नहीं, शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि दौड़कर उसका स्वागत करता है। यही परमेश्वर का प्रेम है, क्षमा से भरा, बिना शर्त। बड़ा बेटा यह उन लोगों की तस्वीर है जो धार्मिक तो हैं, पर उनके दिल में प्रेम और क्षमा की जगह ईर्ष्या और गर्व भर गया है। दोस्तों, चाहे हम कितना भी दूर भटक गए हों,
परमेश्वर का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला है। बस हमें उठकर घर की ओर लौटना है। एक व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? इसके जवाब में यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। कहानी। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तभी डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारपीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से गुजरा, उसने घायल आदमी को देखा पर दूसरी तरफ से निकल गया। इसी तरह एक लेवी भी वहां आया, देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन फिर एक सामरी व्यक्ति, जिसे यहूदी लोग नीची नजर से देखते थे, वहां से गुजरा। उसने उस घायल आदमी को देखा तो उसे तरस आया। उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी, उसे अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। अगले दिन उसने सराय वाले को पैसे देकर कहा, इसकी देखभाल करना और जो कुछ ज्यादा खर्च हो मैं लौटते समय दे दूंगा। यीशु ने पूछा, तुझे क्या लगता है, इन तीनों में से किसने उस आदमी का पड़ोसी होने का सच्चा फर्ज निभाया? व्यवस्थापक ने कहा, उसी ने, जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी वैसा ही कर। आज के लिए सीख। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम धर्म, जाति या समाज की सीमाओं को नहीं मानता। पड़ोसी वह नहीं जो हमारे पास रहता है, पड़ोसी वह है जिसे हमारी जरूरत है और जिसकी मदद करने का साहस हम रखते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज न निभाएं, बल्कि सच्ची करुणा के साथ जिएं। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य सरसों के दाने के समान है, जो सबसे छोटा बीज है, पर जब बढ़ता है तो सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसमें पक्षी बसेरा करते हैं। सीख। परमेश्वर का काम छोटी शुरुआत से होता है। एक छोटा विश्वास, एक छोटी भलाई, पर समय के साथ वह बहुत बड़ा फल लाता है। खमीर का दृष्टांत। मत्ती 13:33 उदास स्माइली। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने आटे में मिलाया और थोड़ी ही देर में सारा आटा फूल गया। सीख। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे, चुपचाप, पर पूरी तरह से हमारे जीवन और समाज को बदल देता है। एक स्वामी परदेश जाते समय अपने 3 नौकरों को अपनी संपत्ति सौंपता है। एक को 5 तोड़े चांदी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक की काबिलियत के अनुसार। पहले 2 नौकरों ने व्यापार करके अपने तोड़े दुगने कर दिए, पर तीसरे नौकर ने डरकर अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। जब स्वामी लौटा तो पहले 2 नौकरों की तारीफ की, धन्य है तू अच्छे और विश्वासयोग्य दास। तू थोड़ी बातों में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा। पर तीसरे नौकर से कहा, दुष्ट और आलसी दास, तुझे कम से कम अपना धन महाजनों को देना चाहिए था, ताकि मुझे ब्याज के साथ मिलता। और उसका तोड़ा छीनकर उस नौकर को दे दिया जिसके पास 10 तोड़े थे। आज के लिए सीख। परमेश्वर ने हम में से हर एक को कोई न कोई प्रतिभा, समय या क्षमता दी है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। सवाल यह नहीं कि हमें कितना मिला, सवाल यह है कि हम उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं या डर और आलस्य में उसे दबाकर बैठे हैं। परमेश्वर हमसे वफादारी चाहते हैं, पूर्णता नहीं। दोस्तों, हमने आज यीशु मसीह के कुछ सबसे गहरे और सुंदर दृष्टांतों को समझा। बोने वाले का दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमारा दिल कैसी जमीन है। खोई भेड़ और खोया सिक्का हमें दिखाता है कि परमेश्वर की नजर में हर आत्मा कीमती है। उड़ाऊ पुत्र हमें परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और क्षमा से मिलाता है। भला सामरी हमें सच्चे प्रेम और करुणा का मतलब सिखाता है। सरसों का दाना और खमीर हमें दिखाता है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रतिभाओं का दृष्टांत हमें वफादारी और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। यीशु मसीह की ये कहानियां सिर्फ 2000 साल पहले के लोगों के लिए नहीं थीं, ये आज भी उतनी ही सच्ची और जिंदा हैं। हर दृष्टांत हमें आईना दिखाता है,
हमें खुद से पूछना है, क्या मेरा दिल अच्छी ज़मीन है? क्या मैं भटका हुआ बेटा हूं जिसे लौटने की जरूरत है? क्या मैं किसी घायल इंसान के पास से आंख फेर कर निकल रहा हूं या रुककर मदद कर रहा हूं? यीशु ने कहा था, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मत्ती 13:9। तो आज हम सिर्फ सुनने वाले न बने, बल्कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले बने। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताएं, इन दृष्टांतों में से कौन सा दृष्टांत आपको सबसे ज्यादा छू गया और क्यों? अगर आप ऐसे ही आत्मिक संदेश, बाइबल अध्ययन और यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो यीशु द्वार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति और प्रेम में रहें। जय मसीह की।